अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है ना, मैं अपने डाइनिंग टेबल का छोटा सा मेकओवर करने वाली हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, ताकि अगर जो भी मेरी बहनें अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर करना चाहती हैं या सोच रही हैं, तो उनके लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल हो जाए। वैसे मैं बता दूं कि मेरे जो चेयर है ना, वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। दूर से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये देखिए, पूरा जो उसका रेक्सिन है ना, वो क्रैक हो गया था, किनारे फट चुके थे। और अब मैंने सोचा है कि इसको है ना, मैं एक बहुत ही सिंपल सा लुक दूंगी, एज़ इट इज़ जैसे है वैसे ही, लेकिन बस वो थोड़ा सा है ना अच्छी हालत में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ना ये गद्दी अलग कर दी, जिस जो स्क्रू से है ना टाइट हुई हुई थी, और ये स्क्रू ड्राइवर जो थे ना, वो इसी पर्पस से मैंने निकाल के रखे हुए थे। तो बस ये बहुत ही इजीली खुल गए। तो 4 स्क्रू पे ये डिपेंड था और चारों स्क्रू मैंने खोल लिए, तो ये गद्दी जो है वो अलग हो गई। तो गद्दी को अलग करने के बाद मैंने चेयर को हटा लिया, और ये देखिए, जो गद्दी का हिस्सा था ना, जो सीट थी, उसके ऊपर एक रेक्सिन सी चढ़ी हुई थी, और ये प्लाई है जो टफ हिस्सा है, और ये रेक्सिन जो है वो इससे स्टेपल से लगी हुई थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसे निकाला है, क्योंकि वो स्टेपल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। तो मैंने रेक्सिन को कट कर दिया कैंची की मदद से, और फिर मैंने इसे निकाला। तो काफ़ी टाइम लगा ये चीज़ को करते हुए, लेकिन निकालना तो था ही, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं था। तो निकाल दिया। वैसे भी ये फटा हुआ ही था, तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया। और जैसे ही सारा रेक्सिन निकाला ना, तो अंदर से कुछ ऐसी हालत थी। और मेरे लिए भी बिल्कुल नया था कि ये प्लाई के ऊपर है ना एक पतली सी थर्माकोल की शीट थी, और ये देखिए रेक्सिन के अंदर इतना पतला फॉर्म जो है ना स्टिच किया हुआ था। इसीलिए ये गद्दी बराए नाम थी, गद्दी वाला कोई सीन नहीं था इसमें। तो बस इसे मैंने हटा दिया, और ये इस तरह से सारे सेट्स जो है ना, उनके रेक्सिन मैंने हटा दिया है। अब मैंने ये फॉर्म ख़रीदा है सीट बनाने के लिए। तो थोड़ा मोटा वाला जो है ना फॉर्म मैं लेकर आई हूँ, और इतना ही मैंने रोल था वो दुकान में, तो बस इसे ख़रीद लिया। और ये मुझे फॉर्म जो है 500 रुपीज़ में मिला है। तो बस जो सीट मैंने निकाला था ना, वही रख के मैं इसे मेजर करूँगी और निशान लगा दूँगी, और फिर इसे उसी साइज़ में कट कर लूँगी। इस तरह से सीट रख के निशान लगा के कटिंग करने से काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि प्रॉपर शेप भी मिल गया, और झटपट से ना सारी सीट की कटिंग हो गई। फॉर्म को प्रॉपर शेप में काटना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये सीट पे है ना दोनों साइड जो है राउंड शेप था। वो ऐसे स्क्वायर दिख रही थी, लेकिन था राउंड शेप, और उसके लिए मुझे किनारों से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा राउंड शेप देना पड़ा, ताकि वो जो है परफेक्टली प्लाई के ऊपर जो है ना हम फॉर्म को स्टिक कर सके और प्रॉपर शेप दे सकें। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म के किनारे देखिए अच्छी तरह से कट कर लिए हैं, शेप दे दिया। और जब मैंने इसे सीट पे रख के देखा ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में जो है ना इसकी कटिंग हुई थी। तो एक बार में ही जो चीज़ें हो जाती है ना, तो दिल खुश हो जाता है। वरना अगर कटिंग रॉन्ग हो गई, तो वक्त के साथ साथ मटेरियल भी जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसे प्रॉपर वे से कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने प्लाई पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाया, और ये जो थर्माकोल का
ये पेपर था ना बिल्कुल पतला सा थर्माकोल, ये मैंने स्टिक कर दिया और अगेन इसके ऊपर मैंने फेविकोल अप्लाई किया है और इस पे अब मैं फॉर्म रख दूँगी ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, हिले नहीं। जब मैं इस पे दूसरा कपड़ा चढ़ाऊँगी तो वो फॉर्म जो है वो स्टिक रहेगा, तो काम करने में आसानी होगी। तो इसी तरह मैंने चारों सीट के देखिए प्लाई पे स्टिक कर दिया है। और ये है वेलवेट का कपड़ा जो मैंने सीट बनाने के लिए ख़रीदा है। ये मैंने 5 मीटर ख़रीदा था, लेकिन 3.5 मीटर में ही मेरा काम बन गया। तो सबसे पहले मैंने एक सीट रख के ना पहले मेजरमेंट के हिसाब से कि ये कैसे फिट होगा, बस एक किनारे पे रख के इस तरह से मोड़ के देख लिया मैंने चारों तरफ से कि कितना कपड़ा मुझको एक्स्ट्रा रखना है। तो बस मैंने सीट के है ना चारों तरफ से तकरीबन 4-4 इंच का जो है ना कपड़ा एक्स्ट्रा रख के इसे कटिंग कर लिया। और इसमें मुझको कोई नाप या मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीट का जो पीस था जिस पे मैंने फॉर्म लगाया है, बस वो रख के ही मैंने डायरेक्टली है ना इसे इस तरह से निशान लगा दिया और कटिंग कर दिया। तो चारों सीट के जो ऊपर का जो कपड़ा है ना, ये वेलवेट का कटिंग करने के बाद मेरा दूसरा काम स्टार्ट होता है, जो ये चेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम सीट तो बना रहे हैं, ये कवर भी हमने उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा चढ़ाना है, लेकिन आपको पता है हम इस पे स्टिच नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने स्टेपल ख़रीदा। ये स्टेपल स्टार्ट में तो मुझे बहुत तंग कर रहा था क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये मैंने ना स्टेपलर जो वुडन का जो काम करते हैं ना, ये इस तरह का फर्नीचर का, उनके पास होता है ये, और बहुत हैवी ड्यूटी के लिए। और मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। 2-3 बार यूज़ करने के बाद फिर ये परफेक्टली है ना चलने लगा। और ये देखिए बहुत इजी हो गया इससे काम, यानी चारों सीट के जो मुझको कवर चढ़ाना था ना, वो विदिन 40 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था। बहुत आराम से हो गया और बिल्कुल वैसे जैसे बुक पे कवर चढ़ाते हैं तो हम कितना आराम से हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो गया। बस ये है कि इसमें हमें कपड़े को बहुत टाइट रखना है। अगर ज़रा भी कपड़ा लूज़ पड़ जाएगा ना तो आपकी सीट प्रॉपर नहीं बनेगी, उसमें झोल आ जाएगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है जब हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं प्लाई पे, तो बहुत टाइट पकड़ के फ़ोल्ड करना है ताकि सीट हमारी जो है ना वो परफेक्टली बने। और जब हम किनारे फ़ोल्ड करते हैं ना, तभी तो उसे थोड़ा हल्का हल्का सा प्लेट्स लेके राउंड शेप देना, क्योंकि मैंने बताया ना कि फॉर्म के किनारे पे तो हल्का सा राउंड हिस्सा है, इसलिए मैंने इस तरह से देखिए प्लेट्स लगाई है और फिर उसके ऊपर स्टेपल किया है ताकि उसके जो किनारे भी है ना वो परफेक्टली बन जाए। और सीट बनाने में ना यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि उसके जो साइड्स है, किनारे है, वो प्रॉपरली हम फोल्ड करें। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी सीट बन के तैयार हुई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये घर की बनी हुई सीट है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे वो थी। बल्कि इसमें तो मैंने अच्छा गद्दी डाल दिया है, फॉर्म जो है वो मोटा सा डाला है, जो काफ़ी आरामदायक सीट ये बन के तैयार हो गई है। तो चारों सीट्स मैंने तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं उसके बैक की तरफ। तो मैंने अगेन कपड़े को है ना फ़ोल्ड करके रखा है और ये देखिए जो उसका बैक का हिस्सा था ना वो मैंने निकाल दिया। ये निकलने वाला था तो निकाल लिया मैंने आसानी से, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपको शेप दिखाई दे रहा होगा। तो बस वही चॉक से मैंने शेप बना लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी और फिर कट कर लिया। और मशीन तो माशाल्लाह मेरे घर में है तो मैंने स्टिच कर लिया।
अब देखिए हर चीज़ जो है ना बाज़ार में अवेलेबल है, बन सकती है, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी खासी रकम जो है ना खर्च करनी पड़ेगी। घर में बनाने से हमारी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन एक टिकाऊ चीज़ और अपनी पसंद की चीज़ जो है ना बन के तैयार होती है। मैंने मार्केट में भी इसका रेट निकाला था कि कितना चेयर का खर्चा आएगा अगर हम बनवाते हैं तो विदाउट मटेरियल, यानी मटेरियल का पैसा हमें अलग से देना पड़ेगा। सिर्फ इसका जो चार्ज जो था ना, मेकिंग चार्ज, वो 600 पर चेयर वो बता रहे थे। तो कितना पैसा मैंने बचा लिया थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ घर में बनने के साथ साथ अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी। और ये देखिए जब मैंने कवर चढ़ाया तो परफेक्टली ये कवर जो है ना चढ़ गया, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। और मैंने सोचा कि जो रेक्सिन वाला कवर था ना उसी के ऊपर मैं ये वाला कवर चढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें हम फ़ोम नहीं डाल सकते थे। तो अंदर अगर वो रेक्सिन वाला कवर है और ऊपर से ये वेलवेट वाला कवर, तो थोड़ी सी थिकनेस और मिल जाएगी। बस सारी चीज़ें रेडी हो गई थी तो अगेन मैंने स्क्रू लगा दिया। ये स्क्रू लगाना ना बहुत टफ़ काम है। होता क्या है कि चेयर के अंदर तो उसके सुराख बने हुए थे जिसमें से स्क्रू जा रहा था, लेकिन प्लाई में स्क्रू जाने के लिए बहुत ताकत लग रही थी। अगर ड्रिल मशीन होती या कोई कीले वगैरह से हम सुराख कर लें तो वो और बात है, वरना आप समझ सकते हैं कि वेलवेट का कपड़ा और फिर उसके अंदर प्लाई, तो बहुत ताकत के साथ में ना मुझको ये काम करना पड़ा और बहुत टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम है ना मुझको इसके लिए लगा है, ये स्क्रू टाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने स्क्रू भी चेंज कर दिए थे, नए स्क्रू लगाए थे, कपड़ा चेंज हो चुका था और प्लाई और कपड़े की जो थिकनेस थी उस तक स्क्रू को पहुंचाना था ताकि वो परफेक्टली चेयर हमारी फिट बैठे सीट। तो इसके लिए ना काफ़ी मेहनत से मुझको ये काम करना पड़ा। तो फाइनली ये चेयर हमारी तैयार हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई चीज़ हम खुद बनाते हैं ना तो उसकी अलग ही खुशी हो जाती है। तो आई थिंक आपको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बारी है टेबल की। बहुत पहले मैंने ना इसको चेंज किया था। एक्चुअली ये जो मेरा टेबल है वो भी ब्लैक में है, ग्लास का टेबल है ये, और उस पे मैंने ना ये मार्बल इफ़ेक्ट वाला वॉलपेपर जो है चिपका दिया था, क्योंकि उस वक्त मैंने चेयर के लिए एक कवर बनाया था जो वाइट में था और पूरी वाइट थीम के हिसाब से मैंने इसका मेकओवर किया था। लेकिन अभी जब मैंने सीट का कवर चेंज किया है ना तो मैंने इसके लिए कुछ और सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इस कवर को निकाल देती हूँ और देखती हूँ कि फ़ाइनल ब्लैक डाइनिंग टेबल मेरा कैसे लगता है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जितना आसान ये पेपर को स्टिक करना है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है इसे निकालना। तो ये देखिए 1 घंटे की मेहनत के बाद है ना ये मैं पेपर निकाल सकी हूँ। और ये देखिए छुरी वगैरह का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि बिल्कुल आसानी से नहीं निकल रहा था, तो इसे निकाल दिया। अब थोड़ा सा ये स्टिकी मुझे दिख रहा था, तो इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने डाइनिंग टेबल को इसी तरह रखूं फुल ब्लैक में, या अगेन इसके ऊपर कोई पेपर वगैरह स्टिक करके कुछ अलग सा करूं। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसे ऐसे ही
करना सोचा है, लेकिन बहुत जल्द इसके लिए कुछ और भी करूँगी, सोचूँगी तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।